आप पूछोगे दीदी माँ आपको ये क्यों लगा, मैं गई जहाँ बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी, हिंदुओं की लड़कियां ना सिगरेटें पी के धुआं उड़ाती हैं उसका और गालियां देती हैं पुरुषों जैसी, और फिर रील बना के उसको सोशल मीडिया में डालती हैं। ऐसा पतन देख के आत्मा व्याकुल हो जाती है। इसलिए मैंने विचार किया कि हम एक सर्वमंगला पीठम का निर्माण करेंगे। मैं अभी चर्चा कर रही थी तो मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ। भारत भारत बना रहा क्योंकि भारत की देवियों ने भारत बनाए रखा। धर्म ग्रंथ जलाए गए थे हमारे, किंतु भारत की स्त्रियों ने, दादियों नानियों ने अपने पोते पोतियों को धर्म की कहानियां रात्रि को छाती से लगा के सुनाती रही और सनातनियों के चित्त में धर्म माता बहनों की कहानियां सुनकर स्थापित होता रहा। लेकिन अभी मॉडर्न मम्मियां ये कर नहीं पा रही हैं। आप पूछोगे दीदी माँ आपको ये क्यों लगा, मैं गई जहाँ बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी, हिंदुओं की लड़कियां ना सिगरेटें पी के धुआं उड़ाती हैं उसका और गालियां देती हैं पुरुषों जैसी, और फिर रील बना के उसको सोशल मीडिया में डालती हैं। ऐसा पतन देख के आत्मा व्याकुल हो जाती है। फिर देश के अंदर चर्चा चली कि नारी मुक्ति का आंदोलन होना चाहिए। अरे मैंने कहा भारत की नारी मुक्त है, उसको मुक्ति की जरूरत नहीं है, उसे अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। इसलिए मैंने विचार किया कि हम एक सर्वमंगला पीठम का निर्माण करेंगे। भगवती राज राजेश्वरी सर्वमंगला का मंदिर बन रहा है और वहां हम 4 युग को स्थापित कर रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग की नारियां जैसी, देवियां नहीं, नारियां। देखो देवियों को तो हम पूज लेते हैं, छुट्टी पा लेते हैं, देवता पूज के हम देवताओं से मुक्त हो जाते हैं, पर एक स्त्री, एक नारी, उसने भारत कैसे बनाया है ये हमारी आज की युवा पुत्रियों को दिखना चाहिए। इसीलिए हमने 24 नारियों को चुना है। भारत की नारियां जो यमराजों के हाथों से अपने पति के प्राण लौटा के लाई है। सावित्री जानते हो ना अनसुईया को, जिसने त्रिदेवों को अपना नन्हा बच्चा बना लिया। क्योंकि ये जो पातिव्रत्य होता है तो सारी ये विष्णु भगवान की पत्नी, शंकर जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की, उनको लगता था हमसे ज्यादा तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो त्रिदेव गए थे अनसुईया माँ के पास और जाके बोले माँ तेरी छाती का दूध पीना है, मेरी छाती का दूध पीना है। तो इतने बड़ों को दूध पिलाऊंगी मैं। और वो नन्हे बना दिए त्रिदेव, और फिर दूध पिलाया, स्नान करा करू के पालने में तीनों को लेटा दिया। और तीनों की पत्नियां आई हाफती, हमारे वो कहाँ है। माता अनसुईया बोली पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के ले जाओ। जो त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की सामर्थ्य रखती हो वो है भारत की नारी। इसीलिए ये अपने स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने 24 ऐसी नारियों का चयन किया है जिन्होंने भारत कैसे बनाया, तो वो एक अनुभव वाले बन रहा है। जैसे हमारे स्वामीनारायण परंपरा से जुड़े जितने महापुरुष हैं, संत हैं, उन्होंने ऋषियों, महापुरुषों, महंतों सबका बहुत सुंदर जो है प्रदर्शनियां बनी हैं, दर्शन कर सकते हो आप। पर भारत में नारी को लेकर कभी कोई काम हुआ नहीं। नारी के तप के बिना कोई यहाँ कुछ करने योग्य है नहीं है। इसीलिए 4 युग का निर्माण हो रहा है। मैं आज आपके बीच में आकर धन्य हुई हूँ। आप सबको निमंत्रण देती हूँ मेरे इस संकल्प की पूर्ति में। आप भी एक कदम मेरे साथ चलेंगे तो हम 2027 को, ये बहुत सुंदर प्रकल्प 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको देश को समर्पित करके अपनी एक और जिम्मेदारी मैं देश के प्रति, अपनी संतानों के प्रति निभाना चाहती हूँ।